हमने कायदे आज़म को एक वकील की हद तक महदूद करके रख दिया, अल्लामा इकबाल को एक छोटे से शायर की हद तक महदूद करके रख दिया। अगर बताया जाता कि वक्त का दरवेश और वली और कलंदर ये हस्तियां गुजरी थी तो आज पाकिस्तान का यह हाल ना होता। माजरत के साथ कायदे आज़म को भी शहीद किया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी शहीद किया, जिसे आज मादरे मिल्लत कहते हो ना, किसी दौर में गद्दारे मिल्लत का लक़ब मिला था उस मां को। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया उसका, और जब उसको गुस्ल दिया जा रहा था ना तो वो औरत रो पड़ी। वो कहती है कि इनके जिस्म पे खंजर के कई बवार थे कायदे आज़म की बहन के जिस्म पे। फिर कहते हो हमें जूते पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं, हमें जो है वो लातें मारी जा रही हैं, हमें भिखारी समझा जा रहा है। हम डिजर्व करते हैं, हमने एहसान फरामोशी की है। हम लोगों ने अपनी असल को छोड़ के अपने इलाकाई लीडर्स के चरणों में जाके बैठे। आज बहुत क्लियर बात करो, अगर वाकई चाहते हो कि यार हमारे ये मुसलमानों पे जुल्म खत्म हो जाए, अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये जो रिश्ता मुसलमानों का ये क्या है कि फलस्तीन में जुल्म होता है, आपको तकलीफ होती है, आप डेरा इस्माइल खान में रैली निकाल लेते हो। क्यों निकालते हो? क्योंकि आप जज्बे वाहिद की मानंद हो। कश्मीर में जुल्म होता है, चलो वो तो हमारा है ना, बर्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वहां क्यों तकलीफ होती है तुम्हें जब वहां मुसलमानों पर जुल्म होता है? तुम्हें क्यों तकलीफ होती है जब शाम में या लिबिया में, सीरिया और अफगानिस्तान में जब जुल्म होता है, ड्रोन अटैक गिरता है? तुम्हें क्यों तकलीफ क्यों होती है जब बाजोड़ के मदरसे पे ड्रोन अटैक गिरता है? क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे है। ये दो कौमी नजरिया है। अब अगर चाहते हो कि ये जुल्म, ये ज्यादती खत्म हो ना, तो हर 5 साल के बाद जो आपसे भीख मांगने आते हैं ना और उसके बाद आपकी कॉल भी नहीं उठाते, उनसे कहो भाईजान बिजली महंगी होती है, ठीक है हो जाए, माशी इस्तेसाल है, कोई मसला नहीं, पानी नहीं मिलता, गदला पानी पी लेंगे, अच्छा जी गैस नहीं मिलती, खैर है, हमारे बाप दादा को भी नहीं मिली थी, हमारी गली नहीं पक्की कराते, खैर है, कोई मसला नहीं, पहले भी नहीं थी ना। हाँ एक काम कर दो, बिजली पानी गैस नहीं देते ना दो, खुदा ना कश्मीर की बहन के सर पे दुपट्टा दे दो। मुझे तुम्हारे इलेक्शन ऑफिस से कीमे वाला नान और बिरयानी की प्लेट नहीं मिलती, ना मिले, आफिया सिद्दीकी के सर पे दुपट्टा मिल जाए, समझो मैं नान भी खा चुका हूं और बिरयानी की प्लेट भी खा चुका हूं। हमने यहां जाके ज्यादतियां की हैं। हमने किस उम्मीदवार से जाके कहा कि जनाब ये दुख होता है ना, ये पाकिस्तान का परचम। मसला ये होता है कि आज हमें अपनी सिंसेरिटी शो करने के लिए भी जब तक हम शहीद नहीं हो जाते कोई हमें पाकिस्तानी नहीं मानता। ये पाकिस्तान का जो ये परचम है ना, ये मेरे लिए तावीज़ की मानंद है। मैं घर में भी ये लगा के फिरता हूँ, सिर्फ यूनिवर्सिटी फंक्शन के लिए नहीं। क्यों तावीज़ की मानंद है? क्यों मुझे इस वतन से मोहब्बत है? गवर्नमेंट से इख्तिलाफ होगा, पॉलिसी से, हर इदारे की पॉलिसी से इख्तिलाफ होगा, लेकिन यार ये वतन धरती माँ है, इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है। ये परचम धरती माँ है। मैं जब भी इसे देखता हूं और सरकार अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा को देखता हूं तो मुझे वो मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही है, मुझे इसकी निस्बत सब्ज़ लाली की गुंबद खजरा से नजर आती है, इसलिए मैं इससे अकीदत रखता हूं।